दोस्तों, आज हम सीखेंगे किस तरह से टीडीएस रिटर्न प्रिपेयर किया जाता है और किस तरह से फाइल किया जाता है। अगर आप किसी सैलरीड पर्सन का टीडीएस रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको फॉर्म 24 क्यू भरना होगा, और किसी नॉन सैलरीड पर्सन का टीडीएस रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको फॉर्म 26 क्यू भरना होगा। दोस्तों, फॉर्म 26 क्यू भरें या फॉर्म 24 क्यू, आपको दोनों ही रिटर्न फाइल करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होगी, एक एफयू फाइल, दूसरा फॉर्म 27A। दोस्तों, ये एफयू फाइल और फॉर्म 27A जनरेट करने के लिए हमें किसी न किसी सॉफ्टवेयर की सहायता लेनी होती है। इस सॉफ्टवेयर में हमें कुछ डेटा तैयार कर देना होता है, जिस डेटा की सहायता से हमें फॉर्म 27A और एफयू फाइल जनरेट करके देता है। तो आइए देखते हैं एक्सेल शीट में हम किस तरह से डेटा तैयार करेंगे। तो आइए हम देखते हैं एक्सेल शीट में किस तरह से डेटा तैयार करेंगे। सबसे पहले डिडक्टर का डिटेल। डिडक्टर वो होता है जिसने टीडीएस काटा है, तो हम इसमें डिडक्टर का डिटेल डालेंगे, जैसे कि डिडक्टर का नाम, डिडक्टर का टैन नंबर, डिडक्टर का पैन नंबर, डिडक्टर का एड्रेस, डिडक्टर का मोबाइल नंबर, डिडक्टर का ईमेल आईडी। हम कौन से क्वार्टर का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो क्वार्टर 2 का, पीरियड जुलाई टू सितंबर। फॉर्म 26Q, फॉर्म 26Q के माध्यम से हम ये रिटर्न को फाइल करेंगे, क्योंकि हमारे नॉन सैलरी केस है। इसी तरह हम डिडक्टी का डिटेल रेडी कर लेंगे, जैसे डिडक्टी का नाम, डिडक्टी का पैन नंबर, डिडक्टी को कितना अमाउंट पेमेंट किया है। तो देखिए, यहाँ पे जो इस तरह से गलती मत करिएगा कि भाई 75,000 में से हम इसमें से टीडीएस काट के उसको पेमेंट करेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे वो टोटल 75,000 आएगा, ना कि उसको टीडीएस काट के जो अमाउंट पे किया है। ठीक है। ऐसे फिर यहाँ पे आप देखिएगा, हमने जो ये रेंट पे किया है वो हम अपने बुक्स में 31 जुलाई को ड्यू कर लिए हैं, और उसका पेमेंट हमने किया अगले महीने 4 तारीख को। ठीक है। जैसे कि हम जब भी हमारा रेंट ड्यू हो जाएगा तो हम अपना बुक्स में उसकी एंट्री कर लेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट, और हमने उसको लेकिन पेमेंट किया है 4 तारीख को। तो इसका एक्चुअली में इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से टीडीएस काटने की लायबिलिटी हमारी जो है, ड्यू डेट और हमारा जो पेमेंट डेट है, वो दोनों डेट में से जो पहले आएगी उस डेट को हमारा टीडीएस पे करने की लायबिलिटी आ जाती है। तो इस दोनों डेट में से पहले कौन सी डेट आ रही है, 31 जुलाई। तो हमारी पेमेंट टीडीएस काटने की जो लायबिलिटी है वो 31 जुलाई को होगी। तो इसलिए ड्यू डेट और पेमेंट डेट, वो डेट पूछता है। तो हम किस रीजन से हमने टीडीएस काटा है, तो हमने रेंट पे किया है, तो रेंट के ऊपर हमने टीडीएस काटा है। रेंट का सेक्शन होता है 194I, और उसका रेंट का जो रेट ऑफ टैक्स ऑफ रेट होता है वो होता है 10%। तो हमने 10% के हिसाब से 7,500 रुपये टीडीएस का काट लिया है। वैसे ही हमने जुलाई के बाद अगस्त महीने में जो भी 75,000 है उस पर 10% के हिसाब से 7,500 काट लिया है। वैसे ही हमने सितंबर मंथ में 7,500 रुपये टीडीएस का काट लिया। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर भी है जिसको हमने पेमेंट किया 50,740 रुपये का, जो कि 194C सेक्शन के अंतर्गत आता है। 194C सेक्शन पे 1% का टीडीएस रेट एप्लीकेबल है। तो हमने 50,740 पे 1% के हिसाब से 507 रुपये टीडीएस काट लिया। वैसे हमने अगस्त मंथ में 1,07,524 रुपये के ऊपर 1% के हिसाब से 1,075 रुपये काट लिया, और ऐसे हमने सितंबर मंथ में 1,686 रुपये काट लिया। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हम टीडीएस काटते हैं, तो जिस महीने हम टीडीएस काटते हैं, जैसे कि जुलाई मंथ, तो हमारे जो टीडीएस को जो हमने काटा है उसको हमारे पे करने, हमारे पास अगले महीने की 7 तारीख तक हम उसको पे करना होता है। तो हमने जो 7,500 पे काटा था उसको हमने चालान के थ्रू अगस्त के अगले महीने की 7 तारीख तक हमने उसे पे कर दिया है।
तो यहाँ पे जो डिटेल हम लिखेंगे उस पर्टिकुलर चालान, जिस चालान के थ्रू हमने पे किया है उसका डिटेल आएगा, जैसे कि चालान का पेमेंट डेट, चालान का BSR कोड, चालान नंबर, चालान अमाउंट। तो जितने का हमने TDS काटा था उतना ही हम यहाँ पे चालान अमाउंट भी उतना ही का आएगा कि हमने उतना ही पैसा हमने जमा किया है। तो इसी तरह से बाकी चालान का भी डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, जिस जिस मंथ में हमने TDS काटा है उसके अगले महीने की जिस तारीख को हमने TDS जमा किया है तो उसका डिटेल इसी तरह से हम उसको लिख लेंगे। तो इस तरह से हम जब इसका टोटल करेंगे तो जैसे कि टोटल नंबर ऑफ डिडक्टी कितने हुए, 6 हुए। टोटल 6 डिडक्टी को हमने 5,51,864 रुपये का पेमेंट किया, जिसपे से TDS हमने काटा 25,768 रुपये और 25,768 रुपये हमने अगले महीने चालान के थ्रू पे भी कर दिया। तो देखेंगे कि इस तरह का डेटा हमारा रेडी हो गया है। अब इस डेटा को हम एक सॉफ्टवेयर में फिलअप करेंगे। मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल, पेड सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, लेकिन हम इसके लिए NSDL की साइट से फ्री में यूटिलिटी डाउनलोड करेंगे और उसमें हम ये डेटा को फिलअप करेंगे। तो आइए हम चलते हैं इसके लिए। फ्री यूटिलिटी डाउनलोड करने के लिए क्रोम में यहाँ पे टाइप करेंगे NSDL। आप यहाँ पे देखेंगे www.nsdl.com, इस पे क्लिक करना है तो ये हमारे पास NSDL की साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमको जाना है डाउनलोड रेगुलर, तो हम यहाँ पे रेगुलर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं NSDL रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी। ये यूटिलिटी आपके लैपटॉप या PC में तभी वर्क करेगा जब आपके लैपटॉप या PC में जावा इंस्टॉल हो। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये RPU फाइल, एक zip फाइल डाउनलोड हो रही है। इस zip फाइल को आप कॉपी या कट करके किसी फोल्डर में सेव कर लें। तो यहाँ पे हमने जैसे ही RPU zip फाइल को एक्सट्रैक्ट किया तो इस तरह का एक फोल्डर क्रिएट हो गया। तो इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे। यहां से हम देखेंगे तो यहाँ पे TDS RPU 3.8 है, इस पे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमको फॉर्म सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो हमारा जैसे कि अदर देन सैलरी का केस है तो हम फॉर्म 26Q सेलेक्ट करेंगे, रेगुलर एंड देन कंटिन्यू। तो अब यहाँ पे हमसे ये कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहा है, तो देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन मांग रहा है। सबसे पहले ये यहाँ पे पूछ रहा है 10 नंबर, तो यहाँ पे हम 10 नंबर लिख देंगे। फिर हमसे पूछ रहा है फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर हमारा है 21-22। फिर हमसे ये क्वार्टर सेलेक्ट करने के लिए कर रहा है, तो हम Q2 का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो Q2 सेलेक्ट करेंगे। यहां से हम ये हमसे परमानेंट अकाउंट नंबर पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर डाल देंगे। यहाँ पे जहां जहां स्टार है वो फील्ड फिल करना कंपलसरी है। यहाँ पे टाइप ऑफ डिडक्टर, तो यहाँ देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे, क्या क्या दिया ऑप्शन। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, क्या लोकल अथॉरिटी है या कोई कंपनी है। तो ये हमारे केस में इंडिविजुअल है, तो हम इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे फिर पर्टिकुलर ऑफ डिडक्टर, तो यहाँ पे डिडक्टर का नाम डाल देंगे।
देन यहाँ पे ब्रांच और डिवीजन। देखिए कई बार यहाँ पे स्टार तो नहीं लगा है, लेकिन कई बार मैंने इसे फाइल फिल नहीं किया है तो उसके बाद वो एरर शो कर देता है। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली जो बिजनेस का सिटी है, सिटी वो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे हम फ्लैट नंबर या एड्रेस, तो यहाँ पे हम बिजनेस का एड्रेस देन यहाँ पे पिन कोड, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ में ईमेल आईडी, देन यहाँ पे जैसे गुड एंड सर्विस टैक्स का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप चाहें तो आप फिल कर सकते हैं, और यहाँ पे आप फिल नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे फिल नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे हैज एड्रेस चेंज सिंस लास्ट रिटर्न, क्या आपका एड्रेस चेंज हुआ है? तो हमारा एड्रेस चेंज नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देख रहे पर्टिकुलर ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स, तो हमारा डिडक्टर ही रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ वापस से डिडक्टर का डिटेल फिल कर देंगे, उसका उनका एड्रेस सेम एज अबव आएगा। फिर यहाँ पे हम वापस से डिडक्टर का नाम डाल देंगे, देन परमानेंट अकाउंट नंबर, यहाँ डेजिग्नेशन तो प्रोप्राइटर, यहाँ पे आप पिन कोड, स्टेट ऑटोमेटिक आ गया, यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए, देन यहाँ पे पूरा हैज एड्रेस चेंज इन लास्ट रिटर्न, तो नो। यहाँ पर हैज रेगुलर स्टेटमेंट फॉर द फॉर्म 26Q फाइल फॉर द अर्लियर पीरियड, क्या इससे पहले आपने कोई फॉर्म 26 फाइल किया है? अगर आप ये पहली बार फाइल कर रहे हैं तो नो आएगा, अगर इससे पहले आपने रिटर्न फाइल किया है तो यस आएगा। और यहाँ पे जो प्रीवियस रिटर्न फाइल किया है तो हमारे पास जो रिसीप्ट है, रिसीप्ट नंबर, वो यहाँ पे डाल देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्म यहाँ फिल हो गया। तो हम चलते हैं अगले स्टेप जो पूछ रहे हैं चालान। तो यहाँ पे हमसे चालान का डिटेल पूछ रहा है, तो यहाँ हम सिंपली ऐड रो पे क्लिक करेंगे। तो हमने 3 महीने में 6 चालान पे किए हैं, तो हम यहाँ पे 6 लिख के ओके करेंगे। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे अभी 6 चालान का डिटेल पूछ रहा है, तो हमने कितने का टीडीएस काटा है 6 चालान में, तो उसका डिटेल पूछ रहा है। तो बारी बारी से सारे चालान का अमाउंट यहाँ भर देंगे। सरचार्ज हमारा 0 है, एजुकेशन से 0 है, इंटरेस्ट फी पेनल्टी 0 आएगा। यहाँ हमसे बीएसआर कोड पूछ रहा है, तो यहाँ पे बीएसआर कोड डाल देंगे। बीएसआर कोड हमारे सारे चालान का सेम है, तो मैं यहाँ पे सब कॉपी कर देता हूं। यहाँ में चालान का
डेट पूछ रहा था, यहाँ पे चालान का डेट डाल देंगे। चालान सीरियल नंबर, तो यहाँ पे चालान सीरियल नंबर डाल देंगे। यहाँ पे बुक एडजस्टमेंट के थ्रू हमने पेमेंट किया तो यहाँ पे नो आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनर हेड 200 आएगा। तो इस तरीके से हमारे चालान का डिटेल कंप्लीट होता है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप डायरेक्टरी डिटेल की ओर। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टरी का डिटेल डालना है, तो इसके लिए हम करेंगे इंसर्ट रो। तो अभी हम यहाँ से पूछ रहा है हमने जो 6 चालान पे किए हैं, तो जैसे एक चालान में हमने कितने डायरेक्टरी का टीडीएस काट के जमा किया है, क्या एक चालान में हमने 2 डायरेक्टरी का टीडीएस एक साथ काट के जमा किया है या 3 का। तो हमारे केस में हमने एक डायरेक्टरी का टीडीएस काट के एक चालान में पे किया है, तो यहाँ पे हम सिंपली सब चालान के आगे 1 डाल देंगे। किस सेक्शन कोड में हमने चालान डिपॉजिट किया, तो रेंट का 194I, तो यहाँ देखेंगे 194I भी लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो रेंट ऑन लैंड और बिल्डिंग लिखा हुआ है, तो 194I भी यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। ट्रांसपोर्टर केस में 194C, तो यहाँ पे 194C सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे ब्लैंक रहेगा, कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे हम पैन नंबर डाल देंगे डायरेक्टरी का। यहाँ डायरेक्टरी का नेम, तो ये हमसे पूछा डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट। तो डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट में जो डेट पहले होगा वो डेट यहाँ पे डाल देंगे।
यहाँ कितना अमाउंट डाल देंगे यहाँ पे। यहाँ पे कितना टीडीएस काटा है, टीडीएस का अमाउंट डाल देंगे। तो आगे हमसे ये पूछ रहा है कि क्या कोई सरचार्ज या एजुकेशन सेस भी पे किया है, तो ये 0 आएगा। हमने कोई सरचार्ज या एजुकेशन सेस पे नहीं किया है। डेट ऑफ डिडक्शन, तो डेट ऑफ डिडक्शन हमारा वो ड्यू डेट ही आएगा। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। रिमार्क ऑफ रीज़न ऑफ नॉन डिडक्शन, क्या आपने टीडीएस अगर नहीं काटा है तो उसका रीज़न, लेकिन हमने टीडीएस काटा है तो यहाँ पे हमारा ये सेलेक्ट नहीं करेंगे कुछ भी। यहाँ डिडक्टिव कोड पूछ रहा है तो हमारे केस में 2 है, क्योंकि कोई कंपनी रहती तो 1 आता डिडक्टिव कोड, हमारे केस में कोई कंपनी नहीं है तो 2 आएगा। किस रेट से आपने टीडीएस काटा है, तो हमने रेंट 10% और ट्रांसपोर्ट के केस में 1% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट किया है। आगे का ये हमारा ब्लैंक रहेगा, इसमें कुछ फिल नहीं करना है। तो इस तरह से हमारा डेटा कंप्लीट हो जाता है। तो हम आगे चलते हैं, अब फॉर्म में आते हैं और यहाँ पे हम सिंपली एक बार चेक करने के बाद यहाँ क्रिएट फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो कुछ इस तरह का सामने हमारा विंडो ओपन होगा। इसमें से अब ये हमसे चालान इनपुट फाइल पूछ रहा है। तो चालान इनपुट फाइल क्या होता है, जो हमने टीडीएस हर महीने पे करते हैं तो ये ऑनलाइन पोर्टल पे उपलब्ध होता है। तो हमसे वो डिटेल पूछ रहा है। तो इसके लिए हम चालान इनपुट फाइल के लिए हम जाएंगे इसी क्रोम में, और यहाँ सिंपली टाइप करेंगे चालान इनपुट फाइल। क्लिक करने के बाद इस सामने ही ओल्टास एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ 10 बेस यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप 10 नंबर डाल दीजिए। देखिए हमें 3 महीने का चालान लगेगा, क्योंकि हमने 3 महीना चालान पे किया, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो हमें चालान इनपुट फाइल 3 महीने का लगेगा। तो हम जैसे कि जुलाई का जो हमारा जुलाई का जो हमारा टीडीएस है उसको हमने पे किया होगा अगस्त में। तो हम यहाँ पे 1 अगस्त डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। और जो लास्ट चालान हमने पे किया होगा सितंबर का अक्टूबर में, तो हमने 7 अक्टूबर तक हमने पे कर दिया होगा। तो हम यहाँ पे 15 अक्टूबर ले लेते हैं, क्योंकि 15 अक्टूबर तक वो पोर्टल पे अपडेट हो गया होगा वो चालान। ये करने के बाद हम सिंपली इमेज टाइप करने के बाद आप यहाँ पे डाउनलोड चालान फाइल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे व्यू चालान करके एक बार देखते हैं। तो जो आपने चालान पे किया है
तो देखिए वो डिटेल यहाँ पे आ जाता है। तो आप यहाँ पे आप डाउनलोड चालान कर दीजिए। तो हमने जितने भी चालान पे किए हैं टीडीएस के, वो चालान की डिटेल यहाँ पे हमारा ऑनलाइन अवेलेबल है। तो अभी डाउनलोड चालान फाइल कर दीजिए। तो ये CSI फाइल में हमारा है, इसको आप कट करके एक फोल्डर में कॉपी कर दीजिए इसको। तो CS फाइल को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। फिर यहाँ पे ब्राउज़ करके वो पाथ दे देते हैं जहाँ पे हमारा CSI फाइल है। एक्चुअली में जो CSI फाइल है, हमने जो चालान का डिटेल डाला है वो इसको मैच करता है कि वो करेक्ट डिटेल है कि नहीं है। अगर ये मिसमैच हो जाएगा तो हमारा रिटर्न में एरर आ जाएगा। तो हम यहाँ से सिंपली CS फाइल का डबल क्लिक करके पाथ देते हैं। अब उसके बाद ये पाथ मांग रहा है कि किस फोल्डर पे आपका फॉर्म 27A और FU फाइल जो जनरेट होगी किस फोल्डर पे सेव होगा, या इसमें कोई एरर आता है तो एक वहाँ पे एक फाइल जनरेट हो जाएगा जिसमें हम देख सकते हैं कि एरर क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे हम सिंपली एक फोल्डर का पाथ दे देते हैं। तो TDS रिटर्न फॉर्म 26Q, ये इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। तो अब जब से ही मैंने वैलिडेट पे क्लिक किया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फाइल वैलिडेटेड सक्सेसफुली एट द पार्ट फॉर्म 26Q में हमारा जो हमारा फाइल है वो सक्सेसफुली सेव हो गया। तो सिंपली यहाँ कुछ, अब यहाँ पे आप देखेंगे जब फॉर्म 26Q में, तो हमें जो फाइल चाहिए थी फॉर्म 27A, ये हमारा जनरेट हो गया है। और उसके बाद 26Q FUV फाइल जो हमें रिटर्न फाइल करने के लिए जिसकी जरूरत पड़ेगी, फॉर्म FUV फाइल, और ये फॉर्म 27A यहाँ पे सेव हो गया है। दोस्तों, TDS रिटर्न फाइल करने के आपके पास अब दो तरीके हैं। पहला, आप इस फॉर्म 27A का प्रिंट आउट निकाल लें, इस पर प्रोप्राइटर का सिग्नेचर ले लें और साथ में इस FUV फाइल को पेन ड्राइव में सेव कर लें। और इन दोनों ही चीज़ों को आप अपने किसी नज़दीकी डेटा सेंटर में ले जाके सबमिट कर दें। वो आपका रिटर्न फाइल करके आपको एक रिसिप्ट कॉपी दे देंगे। दूसरा, आप इस TDS रिटर्न को खुद से ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। हम इस रिटर्न को ऑनलाइन फाइल करने जा रहे हैं, तो देखते हैं ऑनलाइन हम इसे कैसे फाइल कर सकते हैं। आप सबसे पहले इस FUV फाइल को हमें एक zip फाइल में कन्वर्ट करना होगा। तो आइए इसे हम पहले zip फाइल में कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉम्प्रेस zip फाइल, तो आप यहां देख सकते हैं कि हमें एक zip फाइल में ये FUV कन्वर्ट हो गई। अब इसके बाद हम चलते हैं इनकम टैक्स की साइट पर। दोस्तों, ये इनकम टैक्स की साइट पर आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे 10 बेस पे लॉगिन करना होगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो ऑलरेडी हमारा रजिस्ट्रेशन है। तो आप जब यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो हमें यहाँ पे 10 नंबर डालकर लॉगिन करना होता है। तो मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आप कुछ इस तरह का साइट दिखेगा। इसमें हमें जाना है ई फाइलिंग, इनकम टैक्स फॉर्म। इनकम टैक्स फॉर्म में जाएंगे। यहाँ आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फ्रॉम TDS, तो इस पर क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड।
यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपका 24Q सैलरी है या 26Q, तो हमारा 26Q है। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर हमारा 21-22, Q2 रेगुलर। यहाँ पे हमें वो जिप फाइल अटैच करनी है, तो यहाँ से हम जिप फाइल को अटैच कर लेंगे, तो हमारा ये जिप फाइल अटैच हो गया। इसके आगे फिर हमें चलना है प्रोसीड टू ई वेरीफाई। यस, तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कि आप ई वेरीफाई कैसे करना चाहते हैं, बैंक अकाउंट के थ्रू, डीमैट अकाउंट के थ्रू। तो हम जाना चाहेंगे डीएससी के थ्रू, तो हम जाना चाहेंगे मोबाइल आधार पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसके थ्रू हम यहाँ पे ई वेरिफिकेशन करेंगे। तो ये पूछ रहा है यहाँ से हम जब ओटीपी जनरेट करेंगे तो ये हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया होगा, ये ओटीपी हमें यहाँ पे फिल करना है। दोस्तों, आधार ओटीपी डालने के बाद आपका रिटर्न सक्सेसफुली सबमिटेड और ई वेरीफाई हो जाता है। आप चाहें तो यहां से रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।